बादशाह वगैरह आते थे नाच गाना देखने के लिए। है वो जहाँ पे नूर जहाँ का लिखा हुआ है, जी जी, उनकी रिहायशगाह थी। अच्छा वो नूर जहाँ की रिहाइश थी, ठीक है जी। वो के अंदर जो है वो दो रस्ते जाते हैं जी। ये है जी हीरा मंडी चौक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर हीरा मंडी बाज़ार के अंदर, जो कि मशहूर ज़माना बाज़ार है और इसको मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो जाना जाता था। कभी इसको जो है वो शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता था, तो कभी इसको जो है वो कभी इसको जो है वो बदनाम गली के नाम से जाना जाता था। तो आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसको विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आएँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। हम वीडियो के अंदर आपको जो है वो पूरा जो है वो हीरा मंडी बाज़ार दिखाएंगे और फिर हम जो है आखिर में जाके आपको मशहूर ज़माना जो फ्रूट स्ट्रीट है उसका भी जो है वो दौरा करवाएंगे। तो आएँ, चलें बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं जी। ये जी आप यादगार वाली साइड से अगर जो है वो दरबार वाली साइड पर आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको बोर्ड लगा दिखाई देगा टैक्साली गेट का, और यहाँ पे टैक्साली दरवाजे का यहाँ पे जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। इधर से आप बिल्कुल जो है वो सीधा आगे वाली साइड पर आएंगे तो एक जो है वो रोड अंदर जा रहा है, बिल्कुल यही वाला वो रोड है जो आगे हीरा मंडी बाज़ार को निकलता है। तो आए अंदर चलते हैं और अंदर जाके जो है वो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से बाज़ार को अभी मेंटेन किया गया है। तो वो रोड से अगर आप अंदर आएंगे तो अंदर आते साथ ही चौक आ जाएगा। चौक के अंदर जो है वो दो रास्ते जाते हैं जी। राइट साइड वाला रास्ता है ये हीरा मंडी बाज़ार को रास्ता जा रहा है, जबकि जो लेफ़्ट साइड को रास्ता है ये हीरा मंडी बाज़ार का बैक साइड वाला रोड है जी। और ये दोनों जो रोड हैं, ये जो दोनों जो रोड हैं ये आगे जाके हीरा मंडी चौक में निकलते हैं और हीरा मंडी चौक के अंदर निकलते हैं और बिल्कुल सामने जो है वो बादशाही मस्जिद जो है वो दिखाई देती है। तो चलें बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जी कि बाज़ार के अंदर क्या है। चलें बाज़ार की तरफ जाते हैं जी। ये देखें जी, ये रास्ता जो है वो हीरा मंडी बाज़ार को जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आजकल इसको जो है वो खुस्सों वाले बाज़ार के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पे खुस्सों की जो है वो वैरायटी एक जो है वो बड़ी मिल जाती है आपको, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो ढोलों का जो डिफरेंट जो सामान है वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होता है। चलें जी देखते हैं यहाँ पे। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकज़ी शहर था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। इसको शाही मोहल्ला कहने की वजह ये थी क्योंकि यहाँ पर बादशाहों की जो बीवियाँ हुआ करती थी, मुग़ल बादशाहों की जो बीवियाँ हुआ करती थी, उनकी दाइयाँ यहाँ रहा करती थी, जिनको तजर्बाकार ख़वातीन होने का जो है वो एज़ाज़ हासिल था और वो राजकुमारियों को जो है वो रियासती मामलात के बारे में जो है वो सिखाया करती थी। इसी तरीके से एक जो है वो प्रोफेसर त्रिपुरी शर्मा बताते हैं, जो काफ़ी मशहूर लिखारी भी हैं, तो वो बताते हैं कि मुगलिया दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और उनके ख़ानदान रहा करते थे। तो इसी वजह से इसको जो है वो शाही मोहल्ला कहा जाता है। त्रिपुरी साहब इसी तरह बताते हैं कि कोठों की तशरीह जिस तरह आज की जाती है वो दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ पे सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स हुआ करता था। कोठे से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकार या अदाकारा कहती थीं, या अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और शायरी वगैरह होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे के मुकालमा हुआ करते थे और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। इनका मज़ीद कहना था कि यहाँ बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे माशरे में बातचीत कैसे करनी है और इस्तदलाल कैसे किया जाता है, तो लोग यहाँ पर आके ये सब सीखते थे। 16वीं सदी में जब मुग़लों पर ज़वाल आया तो उसके साथ साथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भरती गई और मरहट्टों के जो हमले हैं वो भी बहुत ज़्यादा शदीद हो गए, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। मरहट्टों को अब्दाली ने पंजाब, शमाली हिंद और राजपुताना पर हमले किए और उनकी फ़ौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब जो मोहल्ले थे, जैसे दारा शकूह के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए थे। यहाँ बसने वाली तवाइफ़ों का राब्ता कई शाही ख़ानदानों के अफराद से भी था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी
और इस इलाकों में पैसों के एवज जिस्म फरोशी का जो कारोबार है वो पहली बार शुरू होने लगा। यहाँ कोठों पर रहने वाली ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई थी और इसी तरह इस इलाके में जो है वो जिस्म फरोशी का जो पेशा है उसको फ़रोग मिला था। 1799 के अंदर 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हो गई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनुमा के मुख्तलिफ जो इलाके थे वो भी जो है परेशानी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगे और एक बार फिर से ये मोहल्ला जो है वो अपने अरूज को पहुंचा। बरतानवी दौर में रकासाओं के लिए लाइसेंस होना शर्त करार दे दिया गया, जिसकी वजह से जो वहाँ उस टाइम पर जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने डिफरेंट कोठों पर छापा मारना शुरू कर दिया और तब से ये जो कोठे हैं, लेकिन ये अरूज कुछ ज़्यादा देर तक कायम न रह सका और 1849 के अंदर 1849 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। बरतानवी राज के दौरान बरतानवी फ़ौज की तफरी के लिए पुरानी अनारकली बाज़ार में और इसी तरह लोहारी दरवाज़े के पास जो है वो डिफरेंट कोठे जो हैं वो बनाए गए और इन कोठों को बाद में हीरा मंडी के मुकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया और तब से ये इलाका जो है वो शरीफ लोगों के लिए ख़त्म हो गया और ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशों के अड्डों के लिए जो है वो मारूफ हो गया। इस बाज़ार की तारीख़ के ऊपर बॉलीवुड की मुख्तलिफ जो है वो फ़िल्में बनाई गई हैं, जैसे कि कलंक और हीरा मंडी सीरीज़। जी तो ये है जी हीरा मंडी चौक। जी तो ये है जी हीरा मंडी चौक और जो शुरू में आपको हमने रोड दिखाया था वो बैक साइड वाला हीरा मंडी का, वो यहाँ से जो है वो आकर जो है वो निकलता है और बिल्कुल मेरे सामने अगर आप देखें तो ये वो जो बादशाही मस्जिद है उसका मीनार यहाँ से दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी चलते हैं जी मशहूर ज़माना जो फूड स्ट्रीट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ के मुकामी एक भाई से हीरा मंडी की तारीख जानते हैं। हम लोग आए हैं जी हीरा मंडी बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं यहाँ की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे इस बाज़ार को काफ़ी नामों से जाना जाता है, तो हमारे व्यूअर्स को जो है वो इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दें। ये बेसिकली सबसे पुराना बाज़ार है मुगलिया दौर का ना जी, जिसे कहते थे डायमंड मंडी, हीरा मंडी जी, पुराना नाम इसका। ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे वो बादशाह वगैरह आते थे नाच गाना देखने के लिए, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब कुछ अरसे से बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन आज भी उसी नाम से मशहूर है ये। और ये इसके साथ तिल्ले की मार्केट है, क्योंकि जो भी इधर आते थे लोग बाज़ार में गाना वगैरह मुजरा सुनने के लिए, वो यहाँ से जूती वगैरह परचेज करते थे। और अब काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, अब तो वो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी ये तिल्ले की मार्केट रह गई बस। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पुरानी इमारतें भी कोई अवेलेबल हैं जो मतलब पहले हाँ जी, वो अंदरून है। ठीक है, वो हवेली है, वाजिद अली शाह हवेली मुबारक है, नियाज़ साहब की हवेली है। फिर ये आगे जाके एक बिल्डिंग है वो जहाँ पे नूर जहाँ का लिखा हुआ है। जी जी, उनकी रिहायशगाह थी। अच्छा वो नूर जहाँ की रिहायश थी, ठीक है जी, वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। बाटी गेट की तरफ जो है वो इलामा साहब का थड़ा भी है जी, हफीज जलंधरी साहब का घर है बाटी के अंदर। अच्छा बड़ी मशहूर शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को बनाने में जिनका एक अहम किरदार है, उनकी भी यहाँ पे जो है वो रिहाइशगाहें मौजूद हैं जी। अपना कीमती नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारी शॉप से उन्होंने खुस्से वगैरह लिए थे, हमने उनका ऑर्डर रिटर्न किया। अच्छा हाँ, वो पिछले दिनों हमने जो है वो करतारपुर की जब हुई थी ना राहदारी, हाँ जी, तो नवजोत सिद्धू साहब आए थे इमरान खान की हुकूमत में ना, तो वो हमारी मार्केट में उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, मैंने खुद उन्हें डील किया और मैं हमारे से उन्होंने जूते लिए। अच्छा भाई बता रहे हैं कि जो नवजोत सिंह पिछले दिनों आए थे उनके जो खुस्से हैं वो खुद इन्होंने अपने हाथों से जो है वो बनाकर उनको जो दिए हैं, तो ये एजाज की बात है इस बाजार के लिए भी और इस दुकान के लिए भी कि आने वाले मेहमानों के जो खुस्से हैं वो भी यहाँ पे जो है वो बनाए जाते हैं जी। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। हीरा मंडी चौक से अगर लेफ़्ट साइड को जाएं तो इस साइड को मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट जो है वो वाक़या है। अभी हम वहाँ जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ उसकी जो है वो फुटेज शेयर करते हैं। देखिए जी लाहौर की जो है वो पुरानी इमारतें और लाहौर की जो है वो कदीम यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की भी कुछ इमारतें मौजूद हैं, उनको भी देखें। ये देखें जी, ये सामने बिल्कुल मेरे फूड स्ट्रीट है।
और इसका रास्ता आप देखते हैं कि कहाँ से रास्ता इसका जो है वो अंदर को जाता है जी। देखिए जी, ये फूड स्ट्रीट जी, फूड स्ट्रीट का जो एंट्रेंस है ये है जी, फूड स्ट्रीट की जो एंट्रेंस। और यहाँ से बिल्कुल सामने हवेली दिखाई दे रही है जी। हवेली अगर मैं आपको फोकस करवा के दिखाऊंगी, ये देखिए जी, लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट। अच्छा, अभी जाते हैं जी दूसरी साइड पे। तो मेरी बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहा है जी बादशाही मस्जिद और शाही किले की जो है वो दीवारें हैं यहाँ पे, वो दिखाई दे रही हैं जी। तो ये था आज का व्लॉग, जिसके अंदर हमने जो है वो लाहौर की मशहूर जो है वो मशहूर ज़माना फ्रूट स्ट्रीट और जो है वो शाही मोहल्ले को, हीरा मंडी को जो है वो एक्सप्लोर किया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी आपसे रुखसत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।